Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about oogenesis. So student, what is oogenesis? So oogenesis को हम एक definition के through समझने की कोशिश करेंगे. So oogenesis is the process of formation of female gamete. यहाँ एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने दी हुई है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. फीमेल गैमेट मतलब ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis. अब ये oogenesis की प्रोसेस होती कहाँ है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है. फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ओवरी जिसे बोलते हैं, और इसी ओवरी के अंदर ही ये oogenesis की प्रोसेस होती है. और इस oogenesis की प्रोसेस के थ्रू क्या बनते हैं? oocytes बनते हैं. ठीक है. सो इसको हम एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे. उसके पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं. इस फैक्ट में क्या है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज मिलियंस आर oogenesia आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी. जब बेबी गर्ल अपने मदर के वूम में होती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, मतलब जब एम्ब्रियो वाले स्टेज में होती है या फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ का एम्ब्रियो होता है, तब भी उस बेबी गर्ल के अंदर मिलियंस ऑफ oogenesia प्रेजेंट होते हैं. कितने? मिलियंस ऑफ oogenesia प्रेजेंट होते हैं. तो ये कब कितने से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? तो जब फर्स्ट मंथ होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज का बेबी गर्ल का, तो उसकी बॉडी में 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और ये मात्र 5 महीनों में बढ़कर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू कितने हो जाते हैं? 7 मिलियन. मीन फर्स्ट मंथ में कितने थे? 1700 प्राइमरी फॉलिकल. और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं जब बेबी गर्ल अपनी मदर के वूम में है. ठीक है. कोई भी ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, तब 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स उसकी बॉडी में होते हैं और 5 महीनों में, मतलब 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बढ़कर कितने हो जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन. फिर क्या होता है कि जब बेबी गर्ल का बर्थ होता है तब oogenesia का फॉर्मेशन बंद हो जाता है. ये oogenesia बनना बंद हो जाते हैं और दोबारा से इनका फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? जब गर्ल अपनी प्यूबर्टी एज में पहुंचती है. प्यूबर्टी एज मतलब जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तब जाकर ये दोबारा से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है. तो अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एग में कैसे कन्वर्ट होते हैं? एग में तभी कन्वर्ट होंगे जब इनका फ्यूज़न होगा स्पर्म सेल के साथ. ठीक है. तो जिस तरह से स्पर्म कई सारे मिलियन स्पर्म ट्रेवल करते हैं फीमेल कैविटी के अंदर और केवल एक ही फ्यूज़ हो पाता है, तो इसी तरह से फीमेल गैमेट्स के साथ भी होता है कि केवल कई सारी फॉलिकल्स में से आउट ऑफ 500 प्राइमरी फॉलिकल में से केवल एक ओवम होता है या एक ऐसी फॉलिकल होता है जो स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है और क्या फॉर्म करता है? एग. ओके. सो एक डायग्राम के थ्रू हम पूरी इस oogenesia की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे. सो इसमें क्या है कि जर्म सेल के थ्रू एक डिप्लॉयड नेचर की सेल फॉर्म होती है. डिप्लॉयड नेचर की सेल क्या करती है? माइटोसिस करती है. माइटोसिस डिवीज़न किसको बोलते हैं? मतलब इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब फोटोकॉपी डिवीज़न. ठीक है. तो ये जर्म सेल जो होती है जो डिप्लॉयड नेचर की है, मतलब इसके अंदर कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये अपनी फोटोकॉपी करती है और अपने जैसी दूसरी सेल को बनाती है. फिर फर्दर इसमें एक डिवीज़न होता है माइटोसिस सेकेंड. माइटोसिस जब दोबारा से होता है तो क्या होता है? ये जो डिप्लॉयड नेचर की सेल थी तो ये अलग अलग 4 डॉटर सेल बनाती है. ठीक है. अब ये 4 डॉटर सेल कैसे बनती हैं? जो एक नेचर की सेल थी, जो एक हैप्लॉइड सेल थी, ये अपना डेवलपमेंट करती है. ठीक है. डेवलपमेंट करने के थ्रू क्या होता है? 4 डॉटर सेल मिलती हैं और 2 एक साथ हो जाती हैं और 2 एक साथ हो जाती हैं. तो इनको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है. या दूसरे नाम से इनको जान सकते हैं प्राइमरी oocyte. अब इनके अंदर कितने क्रोमोसोम है? ऑब्वियस सी बात है, केवल डेवलपमेंट ही तो हुआ है, डिवाइड तो कुछ हुआ नहीं है. तो कितने क्रोमोसोम? पहले कितने थे? 46 डिप्लॉयड नेचर की थी. अब भी कितने हैं? 46 चूँकि है अब भी डिप्लॉयड नेचर की है. तो प्राइमरी oocyte जो होती है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है. अब क्या होता है? इसमें मायोटिक डिवीज़न होता है. मायोटिक डिवीज़न 1. ठीक है. जब मायोटिक डिवीज़न होता है तो उसमें क्या होता है कि ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है. जो 46 क्रोमोसोम थे ये 2 पार्ट में बंटना शुरू होते हैं. 46 क्रोमोसोम 2 बराबर हाफ में सेपरेट होते हैं, मतलब सेल अपना आकार बढ़ाती है इलोंगेशन की प्रोसेस के थ्रू 2 अलग अलग साइज में टूट जाती है. तो 23 क्रोमोसोम ईच सेल में मौजूद होते हैं.
ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अलग अलग सेल बनी है, तो जो दूसरी सेल बनी है उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या होती है? एक इमेच्योर टाइप की सेल होती है, इमेच्योर oocyte होती है जिसके अंदर कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट अपना कर नहीं पाती है और कुछ समय के बाद क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाती है। जो दूसरी वाली प्राइमरी फॉलिकल बचता है वो क्या करता है, अपना डेवलपमेंट करना शुरू करता है और ग्रोथ फेज़ में जाता है। ग्रोथ फेज़ में जब जाता है तो उसमें डेवलपमेंट होता है, इसमें फिर से इलोंगेशन की प्रोसेस के थ्रू दो अलग अलग सेल बनती हैं। और कैसे बनती हैं? मायोटिक सेकेंड डिवीज़न के थ्रू। ठीक है, पहले कौन सा हुआ था? मायोटिक फर्स्ट डिवीज़न। फिर मायोटिक सेकेंड डिवीज़न जब होती है तो सेल अपने आप को फिर से रिडक्शनल डिवीज़न के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड करती है। और अब इसमें कितने फॉलिकल रह जाते हैं? 23। मतलब ये अब डिप्लॉयड से प्राइमरी फॉलिकल तक केवल डिप्लॉयड थी। फिर उसके बाद जब ये पहला मायोसिस हुआ तो ये 23 क्रोमोसोम लेकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो डिसअपियर होने वाली है। जो फर्दर एक दूसरी सेल थी वो ग्रोथ करती है और फर्दर उसमें मायोटिक सेकेंड की डिवीज़न होता है। और जब मायोटिक सेकेंड का डिवीज़न होता है तो हैप्लॉइड नेचर की सेल अपनी फोटोकॉपी करती है। ये इक्वेशनल डिवीज़न कहलाती है। फोटोकॉपी करके दो सेल फॉर्म करती है। ठीक है, दो सेल फॉर्म करती है तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? हैप्लॉइड नेचर की है तो 23 क्रोमोसोम लेकर ये आगे अपना डिवीज़न करती जाती है। और ये साइकिल पूरा चलता रहता है, इसी को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल तभी रुकता है जब इसका फ्यूज़न हो जाता है किसी मेल गैमेट के साथ, तब ये साइकिल रुक जाता है। और ये जो एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, मतलब एक हैप्लॉइड सेल सेकेंडरी oocyte बनती जा रही है और एक पोलर बॉडी में कन्वर्ट होती जा रही है। ये साइकिल प्रॉपर चलता रहता है। बट जब इनके साथ मैच्योर स्पर्म सेल का फ्यूज़न हो जाता है तब ये एक हैप्लॉइड सेल जो है सेकेंडरी oocyte जिसे हम बोल रहे हैं, ये फ्यूज़ होती है स्पर्म सेल के साथ जो खुद भी एक हैप्लॉइड नेचर का है, और दोनों फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड सेल। ओके, सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इसमें केवल जानेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल कैसे जनरेट होते हैं। सो इस डायग्राम के थ्रू हमने जानने की कोशिश की कि जर्म सेल से क्या बना? उगोनियम बने। उगोनियम ने अपनी फोटोकॉपी के थ्रू या माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू प्राइमरी oocyte को बनाया जो कि डिप्लॉइड नेचर का था। फिर सेल में इलोंगेशन हुआ और माइटोटिक डिवीज़न फर्स्ट हुआ जिसके थ्रू क्या हुआ? ये दो पार्ट में दो सेल बनी। ठीक है, एक ये पोलर बॉडी बनी और एक ये सेकेंडरी oocyte बनी। सेकेंडरी oocyte ने क्या किया? फिर से मायोटिक डिवीज़न किया सेकेंड और दो सेल बनाई। ठीक है, फिर उसके साथ क्या हुआ? सेकेंडरी पोलर बॉडी फिर एक बन गई और फिर एक सेकेंडरी oocyte। तो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। तो इसी बात को हम अब थ्योरिकल पार्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन oogenesis। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं oogenesis में? पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ मैंने आपको बताया कि सेल जो है अपना मल्टीप्लिकेशन कर रही है। दूसरा है ग्रोथ फेज़, जब एक डेवलप सेल बन गई या प्राइमरी फॉलिकल जब डेवलप फेज़ में पहुंच गया तो क्या करता है? अपना ग्रोथ करता है। और लास्टली क्या होता है? उसी ग्रोथ वाली फेज़ के मैचुरेशन होता है, जब वो स्पर्म सेल के साथ फ्यूज़ हो जाती है तब ये मैचुरेशन फेज़ आता है। सो इनको हम ब्रीफली वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ क्या होता है? जो सबसे इनिशियल फेज़ है, इसमें क्या होता है? द ऊजीनिया स्टार्ट डिवाइडिंग एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज 1। ठीक है, ऊजीनिया क्या करते हैं? जर्म सेल से ऊजीनिया फॉर्म हो रहे थे, ये डिवाइड होना शुरू करते हैं और प्रोफेज 1 में पहुंचते हैं। और प्रोफेज 1 में क्या होता है? मायोटिक डिवीज़न होता है। मायोटिक डिवीज़न में क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स का या प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलेसा सेल। ये जो प्राइमरी oocyte बनती हैं इनके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है इस तरह से, तो इस लेयर को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेसा सेल। ठीक है, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, दूसरा क्या है? अब ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ फेज़ में, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, अपना ये ग्रोथ कर रहा है। तो कैसे होता है? प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इटसेल्फ एंड फॉर्म द सेल विच इज़ नोन एज ग्रेफियन फॉलिकल। जब ये प्राइमरी फॉलिकल अपनी ग्रोथ करता है तो इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, लेयर जो फॉर्म होती है इसके बीच में एक स्पेस रहता है, मतलब एक अंदर सेल है और ऊपर से एक लेयर है, तो जो स्पेस होता है इस स्पेस को बोलते हैं एंट्रम।
क्या बोलते हैं, एंट्रम। और जब ये लेयर फॉर्म वाला स्ट्रक्चर होता है, ग्रोथ वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उस फॉलिकल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करता है, ओवुलेशन की प्रोसेस को बढ़ावा देता है। ओवुलेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो ये प्राइमरी फॉलिकल होता है ये अपना मायोटिक डिवीज़न करता है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल मतलब एंट्रम जो रहता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है। ठीक है, वो लिक्विड बढ़ता जाता है और रप्चर कर देता है बाहर वाली वॉल को। तो जब बाहर वाली वॉल रप्चर हो जाती है तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। तो इसी को बोलते हैं, जो रप्चर होता है इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन कब होता है, पुबर्टी वाली एज पे, ध्यान रखिएगा। ओवुलेशन पुबर्टी की एज पे होता है। oogenesis जब एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है बेबी गर्ल की, तब से स्टार्ट हो जाता है। और जो लास्टली वाली स्टेज होती है, जो हम लास्ट में क्लियर करेंगे उसको, दिस सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल कैरेक्टराइज बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। मैंने बताया कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल, उसके ऊपर एक ग्रोथ फेज में क्या होता है कि डेवलपमेंट होता जाता है और एक ऊपर लेयर बन जाती है। तो जो बीच में स्पेस रहता है उसको बोलते हैं एंट्रम। उनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड की वजह से ही ये रप्चर होता है, मतलब वो फ्लूइड बढ़ता जाता है और बाहर वाली लेयर जो रहती है वो रप्चर हो जाती है और अंदर से एक oocyte निकल आती है। इसी बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज। जो टर्शियरी फॉलिकल होता है ये साइज में ग्रो करता है। ठीक है, एंड कम्प्लीट्स इज फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न। जब फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न हमने डायग्राम में देखा था तो क्या हो रहा था, डिप्लॉयड सेल किस में डिवाइड हो रही थी, प्राइमरी oocyte जो थी वो डिप्लॉयड नेचर की थी। अब ये मायोटिक डिवीज़न जब हो रहा है ग्रोथ मैचुरेशन फेज में, तो क्या हो रहा है, ये डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड नेचर में चेंज हो रही है। मतलब ईच सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एंड कंप्लीट इज फर्स्ट मायोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी oocyte। तो क्या क्या बन रहा था, प्राइमरी oocyte का जब मायोटिक फर्स्ट डिवीजन हो रहा था तो एक सेकेंडरी oocyte बन रही थी और एक पोलर बॉडी निकल रही थी। पोलर बॉडी क्या थी, इमेच्योर फॉर्म थी सेल की, और जो सेकेंडरी oocyte थी वो मैच्योर फॉर्म थी। ओके, द फर्स्ट पोलर बॉडी अंडरगोज आइदर मायोसिस सेकेंड। जो पोलर बॉडी होती है वो भी मायोसिस सेकेंड में जाती है, उसका भी मायोसिस होता है, उसका भी डिवीज़न होता है। यील्ड 2 स्मॉलर पोलर बॉडीज़। फिर वो क्या करती है, पोलर बॉडीज़ से पोलर बॉडीज़ को बनाती जाती है, मगर ये इमेच्योर फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, वाइल द सेकेंडरी oocyte क्या करती है, ये भी अपना मायोसिस सेकेंड प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte फर्दर डेवलपमेंट करती है और 2 अलग अलग हैप्लॉइड सेल में टूटती है। ठीक है, तो ये तब तक प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि ये स्पर्म सेल से फर्टिलाइज नहीं हो जाती। तो इसी बार बार ये साइकिल जो बनता जा रहा है प्राइमरी oocyte से oogoनियम से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से पोलर बॉडी अलग हो रही है, सेकेंडरी फॉलिकल अलग हो रहे हैं, फिर से मायोटिक डिवीज़न हो रहा है। तो ये साइकिल बराबर चलता रहता है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब ये फ्यूज़न हो जाता है इनका किसी स्पर्म सेल के साथ तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो ये सेल oocyte बनती जा रही हैं, इन्हीं प्रोसेस को बोल रहे थे oogenesis। आई होप कि आपको ये oogenesis की प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ द स्पर्म डज नॉट इम्प्रेग्नेट द सेकेंडरी oocyte, इट फर्दर अंडरगोज टू मायोसिस सेकेंड डिवीज़न एंड yields एन ओवम एंड ए सेकेंड पोलर बॉडी। मैंने बताया कि अगर नहीं फ्यूज़ होगी स्पर्म बॉडी के साथ तो ये फर्दर कॉन्टीन्यूसली साइकिल चलता रहेगा, प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल फिर प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल, और ये मायोसिस की प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड चलती रहेगी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ oogenesis रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड सेल। जब ये मैच्योर फॉर्म में आ जाती है और स्पर्म सेल के साथ क्या होती है, फ्यूज़ हो जाती है, तो क्या बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं जिन्हें हम डॉटर सेल बोलते हैं। उनमें से कोई एक हैप्लॉइड सेल होती है जो स्पर्म के साथ पेनिट्रेट करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। ठीक है, सो ये थी oogenesis की प्रोसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।